अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने थ्योरेटिकली ड्रा किया था मार्शेलियन और हिक्सियन डिमांड फंक्शन को, जिसको हम कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड डिमांड फंक्शंस भी कहते हैं। उसके पीछे जितनी भी थ्योरी थी, जो भी कंसेप्ट थे, वो सारे डिटेल में हमने डिस्कस किए और उन कंसेप्ट की मदद से हमने ड्रा किया अपना मार्शेलियन और हिक्सियन डिमांड फंक्शन। आज के लेक्चर में हम उसी फंक्शंस को, जिनको हमने ग्राफिकली ड्रा किया था, उनको हम आज न्यूमेरिकली ड्राइव करेंगे। ये एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है हमारे पास। फॉलोइंग इज़ द यूटिलिटी फंक्शन ऑफ अ कंज्यूमर हु कंज्यूम एक्स एंड वाई कमोडिटीज़ एंड द बजट डेट ही और शी कंज्यूम ऑन दीज गुड्स। तो बजट दिया हुआ है आपको, यूटिलिटी दी हुई है। यूटिलिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, जो दो कमोडिटीज़ कंज्यूमर यूज़ कर रहे हैं, और जो बजट है आपके पास उसका वो ये है, m इज़ इक्वल टू प्राइस ऑफ x इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ y इंटू वाई। इधर से फाइंड क्या क्या करना है, ड्राइव द मार्शेलियन डिमांड फंक्शन और ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन और अनकम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन। मार्शेलियन को हम ऑर्डिनरी भी कहते हैं या अनकम्पनसेटेड भी कहते हैं। और फिर हमने क्या ड्राइव करना है, हिक्सियन डिमांड फंक्शन और कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन। अब जरा रिवाइज़ करते हैं, जब हमने इसकी डायग्राम बनाई थी मार्शेलियन और हिक्सियन की। मार्शेलियन डिमांड फंक्शन में आपके पास जो इनकम इफ़ेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। रियल इनकम इफ़ेक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है। रियल इनकम इफ़ेक्ट जब भी शो होगा तो जो आपके पास कंज्यूमर है वो हायर आपके बजट पे, बजट लाइन पे या बजट कंस्ट्रेंट पे, हाई वाले पे शिफ्ट हो सकता है। तो जब आप मार्शेलियन डिमांड फंक्शन ड्राइव करेंगे यहाँ से, तो आपके पास जो कंस्ट्रेंट होगी वो बजट होगी। हायर बजट जो है वो आपके पास कंज्यूमर की कंस्ट्रेंट है, और उस हायर बजट पे रहते हुए कंज्यूमर ने अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करना है। जब आप हिक्सियन पे जाते हैं, हिक्सियन पे जब आप जाते हैं तो आपके पास जो कंज्यूमर है उसका जो रियल इनकम इफ़ेक्ट है वो कांस्टेंट रख दिया जाता है, जिसको हम कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन भी। उसको कंपनसेट किस चीज़ से किया जाता है, उसको कंपनसेट इस तरीके से किया जाता है कि प्राइस ऑफ वन कमोडिटी तो कम हुई है, लेकिन उसका रियल इनकम इफ़ेक्ट कांस्टेंट रखते हुए कंज्यूमर को उसी इन डिफरेंस कर्व पे रहना है। उसको कंपनसेट करेंगे न्यू बजट लाइन के बराबर एक आर्टिफिशियल बजट लाइन के, जिससे होगा क्या कि कंज्यूमर की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन कंज्यूमर रिस्ट्रिक्ट रहेगा, कंस्ट्रेंट रहेगा कहाँ तक, अपने पहले वाले यूटिलिटी तक। तो जो हिक्सियन डिमांड फंक्शन है उसमें जो आपके पास कंस्ट्रेंट है वो आपकी यूटिलिटी है, और उस कंस्ट्रेंट से आपने बजट को जो है वो मिनिमाइज़ करना है या बजट को आपने मैनेज करना है। तो स्टार्ट करते हैं दोनों। पहले हम मार्शेलियन डिमांड फंक्शन या ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन ड्राइव करेंगे, फिर हम हिक्सियन डिमांड फंक्शन और कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन ड्राइव करेंगे। सो सॉल्यूशन क्या है, पहले हम मार्शेलियन डिमांड फंक्शन फाइंड करते हैं। इन डेरिवेशन ऑफ मार्शेलियन डिमांड फंक्शन, बजट ऑफ द कंज्यूमर यूज्ड एज द कंस्ट्रेंट एंड यूटिलिटी यूज्ड एज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो आपके पास कंस्ट्रेंट क्या है, m इज़ इक्वल टू प्राइस ऑफ x इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ y इंटू वाई। तो हम इसको थ्रू लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमने पहले कई दफ़ा ये मेथड यूज़ किया हुआ मास्टर्स में भी। तो उसके लिए क्या है, हम अपने जितने भी राइट हैंड साइड पे हमारे पास वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, जिसमें प्राइस ऑफ x इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ y इंटू वाई, उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो m माइनस वाई, m minus price of x into x minus price of y into y is equal to 0. Now multiply the equation with a constant lambda and add the Lagrangian equation. So हमने अपनी इस इक्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, और लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था डेट इज़ u इज़ इक्वल टू एक्स वाई, इसमें हमने उसको ऐड कर दिया।
तो आपके पास जो लैग्रेंजियन इक्वेशन है वो क्या बनी, u इज़ इक्वल टू एक्स वाई प्लस लैम्डा इंटू एम माइनस प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम अपनी इस लैग्रेंजियन इक्वेशन से 3 अननोन्स हैं हमारे पास यहाँ पे। फर्स्ट अननोन इज़ एक्स, सेकंड अननोन इज़ वाई एंड थर्ड अननोन इज़ लैम्डा। इन तीनों अननोन्स के रिस्पेक्टिवली हम डेरिवेटिव्स ड्राइव कर लेते हैं। नाउ टेक द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड लैम्डा। तो पहला डेरिवेटिव हम लेते हैं करली u और करली x, u में चेंज x के लिहाज से। तो आपके पास एक्स वाई में से x का जब आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आपके पास यहाँ से y आंसर आ जाएगा, और जब आप लैम्डा m का डेरिवेटिव लेते हैं x के लिहाज से तो वो ज़ीरो है, वहाँ पे x है ही नहीं। इसके बाद प्राइस ऑफ x इंटू लैम्डा। तो प्राइस ऑफ x जो है आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है, साथ आपके पास वेरिएबल x है और साथ आपका लैम्डा है। तो प्राइस ऑफ x इंटू एक्स का जो आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास कांस्टेंट आंसर आ जाएगा, डेट इज़ प्राइस ऑफ x, और लैम्डा आपके साथ वैसे ही आ जाएगा। और बाकी प्राइस ऑफ y इंटू वाई में x है नहीं तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके पास डेरिवेटिव क्या आया, करली u ओवर करली x इज इक्वल टू y माइनस प्राइस ऑफ x इंटू लैम्डा एंड पुट द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ टेक द सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, करली u ओवर करली y। तो जब आप x y का y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो x यहाँ से आ जाएगा, और लैम्डा m में से y है नहीं तो ये ज़ीरो हो जाएगा। प्राइस ऑफ x इंटू लैम्डा भी ज़ीरो हो जाएगा, इसमें भी y नहीं है। पीछे आपके पास आ गया प्राइस ऑफ y इंटू लैम्डा। तो प्राइस ऑफ y इज़ द कांस्टेंट और साथ आपका वेरिएबल y है, तो ये आप यहाँ से आपका प्राइस ऑफ y इसका डेरिवेटिव आ जाएगा और लैम्डा आपके साथ वैसे ही आ जाएगा। सो करली u और करली y इज़ इक्वल टू x माइनस प्राइस ऑफ y इंटू लैम्डा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। तो थर्ड अननोन है आपके पास लैम्डा, तो करली u और करली लैम्डा। तो एक्स वाई में आपके पास लैम्डा नहीं, ये ज़ीरो हो गया। उसके बाद लैम्डा m आ गया, इसमें से आपके पास m कांस्टेंट है तो m आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। उसके बाद आपके पास प्राइस ऑफ x इंटू लैम्डा के लिहाज से आप यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे हैं तो लैम्डा 1 हो जाएगा, और पीछे आपका प्राइस ऑफ x इंटू एक्स वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह प्राइस ऑफ y इंटू वाई आ जाएगा। तो m माइनस प्राइस ऑफ x इंटू एक्स माइनस प्राइस ऑफ y इंटू वाई, एंड अगेन वी पुट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस इज़ अवर थर्ड इक्वेशन। तो तीन हमारे पास डेरिवेटिव आ गए हैं, x के लिहाज से, y के लिहाज से और लैम्डा के लिहाज से। इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हमने इस तरीके से सॉल्व करना है कि हम x, y और लैम्डा की जो है वो फंक्शंस, वैल्यूज़ नहीं, यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं आएंगी, फंक्शंस ड्राइव कर सकें। सो now put the values of lambda from equation 1 and 2। इक्वेशन 1 में से जब आप लैम्डा के लिए इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास था y माइनस प्राइस ऑफ x इंटू लैम्डा। तो आप इसको प्राइस ऑफ x इंटू लैम्डा को दूसरी तरफ ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्राइस ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू y। यहाँ से आप जब लैम्डा के लिए इसको सॉल्व करते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ x। जो सेकंड इक्वेशन थी उसमें प्राइस ऑफ y इंटू लैम्डा इज इक्वल टू x, इसको रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो लैम्डा को आप यहाँ पे रहने दें तो x डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ y। तो दोनों लैम्डा की वैल्यूज़ को हम इक्वेट कर देते हैं। नो इक्वेट दी बोथ लैम्डाज। इक्वेशन 1 में से जो लैम्डा फाइंड किया और इक्वेशन 2 में से जो लैम्डा फाइंड किया, उन दोनों लैम्डाज को आप इक्वेट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा। सो y डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ y। तो यहाँ से आप y के लिए इसको सॉल्व कर लें इन टर्म ऑफ x, तो y के साथ प्राइस ऑफ x जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इसको अगर हम इज इक्वल टू के दोनों तरफ ले, दूसरी तरफ ले जाएं, राइट साइड पे ले जाएं सो आपके पास जो थर्ड इक्वेशन है वो है m माइनस प्राइस ऑफ x इंटू एक्स माइनस प्राइस ऑफ y इंटू वाई। थर्ड इक्वेशन में हम इसको पुट करते हैं, तो m माइनस प्राइस ऑफ x इंटू एक्स माइनस प्राइस ऑफ y इंटू वाई, वाई की जगह आपने पुट किया x डिवाइडेड बाई पी ऑफ y इंटू पी ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जो x के डिनोमिनेटर में प्राइस ऑफ y है, ये
इससे पहले प्राइस ऑफ वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, m माइनस प्राइस ऑफ x माइनस प्राइस ऑफ x इंटू एक्स। तो ये दोनों आप राइट साइड पे ले जाएं, m इज़ इक्वल टू प्राइस ऑफ x इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ x इंटू एक्स। तो ये 2 प्राइस ऑफ x इंटू एक्स हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व किसके लिए करें, फॉर दी वैल्यू ऑफ x। तो x के साथ 2p ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो x की क्या डिमांड डिटरमिन हुई है, m डिवाइडेड बाई 2p ऑफ x। ये मार्शेलियन प्रोसीजर के अंदर x की डिमांड डिटरमिन होगी। अब हम क्या करते हैं, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। फोर्थ इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू पुट कर दें। आप इसको अगेन थर्ड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, फिर भी y की वैल्यू निकल आएगी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, ये जो फोर्थ इक्वेशन आपने ड्राइव की थी। सो वो क्या थी, y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ y इंटू प्राइस ऑफ x। तो y इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 2p ऑफ x, ये आपके पास x आया डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ y इंटू p ऑफ x। तो इसको अगर हम ओपन करके लिखें तो हम यूँ लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 2p ऑफ x मल्टी, वो फिर डिवाइड हो रहा था, डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ y था, तो हम इसको रेसिप्रोकल लेके इसको मल्टीप्लाई में ला के मल्टीप्लाई इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 2p ऑफ x मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ y। पहले डिवाइड था, मल्टीप्लाई किया तो वो उसका रेसिप्रोकल हो गया इनटू p ऑफ x। तो यहाँ से p ऑफ x और ये नीचे 2p ऑफ x हैं, तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाते हैं। प्राइस ऑफ x कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा 2। तो आपके पास y का आंसर क्या आएगा, m डिवाइडेड बाई 2p ऑफ y। तो ये आपके पास y की डिमांड डिटरमिन होगी। x की डिमांड क्या डिटरमिन हुई है, x इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 2p ऑफ x, और y की डिमांड क्या डिटरमिन हुई है, m डिवाइडेड बाई 2p ऑफ y। नाउ Hicksian demand function, it is also called the compensated demand function to drive the demand of x and y. Utility is the constraint and objective is to remain on the same budget. So ऑब्जेक्टिव क्या है आपका कि उसी बजट पे आपने रहते हुए आपने अपनी यूटिलिटी को मैनेज करना है। तो अब आप क्या कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगी, वही यूटिलिटी, उसी यूटिलिटी पे रहते हुए, यानी यूटिलिटी को नहीं बढ़ा सकते, यानी यूटिलिटी अब आपकी कंस्ट्रेंट है, आपकी हद यूटिलिटी है। तो इसमें आप यूटिलिटी के फंक्शन को अपना कंस्ट्रेंट रखें और आपके पास जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा वो आपकी बजट हो जाएगा। सो u इज इक्वल टू एक्स वाई, u is equal to xy is the constraint and m is equal to price of x into x plus price of y into y is the objective function। तो उसी तरीके से हम करते हैं कंस्ट्रेंट को, जो राइट हैंड साइड पे आपका वेरिएबल्स हैं उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, u इज़ इक्वल टू एक्स वाई, तो इसको आप लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो u माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब आप इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करें और अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड कर दें। सो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा से, लैम्डा इंटू यू माइनस एक्स वाई, और इसको हमने ऐड कर दिया अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, m इज़ इक्वल टू प्राइस ऑफ x इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ y इंटू वाई प्लस लैम्डा इंटू यू माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये अब आपके पास लैग्रेंजियन इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ पे दोबारा आपके पास 3 अननोन्स हैं, फर्स्ट इज़ x, सेकंड इज़ y एंड थर्ड इज़ लैम्डा। So we can take the derivatives with respect to 3 unknowns. So curly m over curly x, जब आप इसके x के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं तो प्राइस ऑफ x इंटू एक्स का जब आप डेरिवेटिव x के लिहाज से लेंगे तो वहाँ पे आंसर प्राइस ऑफ x आ जाएगा, बिकॉज इट इज़ द कांस्टेंट। प्राइस ऑफ y इंटू वाई में x मौजूद नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। पीछे आपके पास बचा लैम्डा u, उसमें भी x नहीं है वो भी 0। पीछे आपके पास बचा लैम्डा एक्स वाई माइनस लैम्डा एक्स वाई। तो x के लिए फिर आप डेरिवेटिव लेंगे तो 1 और लैम्डा y वैसे ही आ जाएगा। सो करली m और करली x इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x माइनस लैम्डा y एंड पुट इट इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन 1 होगी।
सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं कर ली एम ओवर कर ली वाई के लिहाज से। तो y के लिहाज से प्राइस ऑफ x इंटू एक्स में y नहीं है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, प्लस प्राइस ऑफ y इंटू वाई, तो ये प्राइस ऑफ y कांस्टेंट और यहाँ पे आपका प्राइस ऑफ y आ जाएगा। पीछे लैम्डा u में y नहीं है तो वो ज़ीरो हो जाएगा, पीछे आपके पास बचता है माइनस एक्स वाई लैम्डा, तो y का डेरिवेटिव लें वो 1, पीछे माइनस एक्स लैम्डा बच जाएगा। सो कर लिया हम और कर ली y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ y माइनस लैम्डा x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। Now take the derivative of m with respect to third unknown, that is lambda. So curly m over curly lambda is equal to u minus xy and put it equal to 0 and this is our third equation. तो अब हम क्या करते हैं, पहली दोनों इक्वेशंस में से लैम्डा की वैल्यूज़ को डिफ़ाइन कर लेते हैं। पहली इक्वेशन में जब आप लैम्डा को फाइंड करते हैं तो आपके पास प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा वाई, तो यहाँ से लैम्डा के लिए इसको सॉल्व करें तो वाई लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएँ तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स इन डिवाइडेड बाई वाई। दूसरी इक्वेशन क्या थी, प्राइस ऑफ वाई माइनस लैम्डा एक्स, तो यहाँ पे लैम्डा एक्स को आप इज इक्वल टू के राइट साइड पे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। यहाँ से आप लैम्डा के लिए इसको सॉल्व कर लें तो लैम्डा इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स। तो दोनों लैम्डाज को आप इक्वेट कर लें, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा, तो प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहाँ से आप y को सॉल्व कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ पे करें तो y इंटू पी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। तो y के लिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ y, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन आ गई। तो अब हम अपनी इस फोर्थ इक्वेशन को दोबारा थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। थर्ड इक्वेशन थी u इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल u माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप y की जगह y की वैल्यू पुट करें, सो u माइनस एक्स इंटू एक्स इंटू पी एक्स ओवर पी वाई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास हो जाएगा u माइनस एक्स स्केयर इंटू पी एक्स ओवर पी वाई, तो आप इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएं वो पॉजिटिव हो जाएगा, सो u इज इक्वल टू एक्स स्केयर इंटू पी एक्स ओवर पी वाई। अब आप पी वाई ओवर पी एक्स यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई और इसको दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये रिवर्स होके उसके साथ, यानी ये यू के साथ जो है वो डिवाइड हो जाएगा, पी एक्स ओवर पी वाई यू के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी वाई ओवर पी एक्स इंटू यू। तो हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ पावर्स में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि स्क्वायर ख़त्म हो जाए एक्स का, और अल्टरनेटिवली हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि बाय टेकिंग द अंडर रूट ऑन दी बोथ साइड्स। तो जब आप अंडर रूट बोथ साइड्स पे अप्लाई करते हैं या पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से, तो आपके पास आंसर क्या आता है, स्क्वायर पावर से घट जाएगा 1/2 से, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी वाई ओवर पी एक्स इंटू यू। सो दिस इज़ द डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी, और ये प्रोसीजर आपके पास क्या है, हिक्सियन डिमांड फंक्शन। थ्रू हिक्सियन डिमांड आपने एक्स की डिमांड फाइंड कर ली है। अब हम जो है y की डिमांड फाइंड करते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। अब आप x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, इसको आप दोबारा इक्वेशन 3 में पुट कर दें, u माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो u माइनस वाई इंटू एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट की, सो अंडर रूट ऑफ पी वाई ओवर पी एक्स इंटू यू इज इक्वल टू 0। तो इसको आप इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएं तो u इज इक्वल टू वाई इंटू अंडर रूट ऑफ पी वाई ओवर पी एक्स इंटू यू। तो हमें यहाँ से y की वैल्यू चाहिए, y के साथ अंडर रूट ऑफ पी वाई ओवर पी एक्स इंटू यू मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। So y is equal to u divided by under root of p y over px into u. This is the demand of y under the Hicksian demand function. So हमने इस लेक्चर में क्या किया, मार्शेलियन डिमांड फंक्शन भी ड्राइव किया और हिक्सियन डिमांड फंक्शन भी ड्राइव किया।
मार्शेलियन फंक्शन को जब हमने ड्राइव किया तो हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या थी, बजट था। उस बजट के अंदर रहते हुए यूटिलिटी को मैनेज करना था। लेकिन जब हम हिक्सियन पे आए तो तब आपकी कंस्ट्रेंट क्या थी, यूटिलिटी। उस पहले वाली यूटिलिटी से ऊपर नहीं जा सकता कंज्यूमर, क्योंकि उसकी रियल इनकम नहीं चेंज हुई। तो हिक्सियन डिमांड फंक्शन में आपकी कंस्ट्रेंट क्या होगी, यूटिलिटी। और आपने कौन से फंक्शन को मैनेज करना है, बजट को। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका बजट था और कंस्ट्रेंट आपकी यूटिलिटी थी। तो इस तरीके से हमने मार्शेलियन में एक्स और वाई की डिमांड को ड्राइव किया है और हिक्सियन में एक्स और वाई की डिमांड को ड्राइव किया है। ये सेकंड एग्जांपल है आपके पास उसी तरीके से यूटिलिटी फंक्शन और आपका बजट फंक्शन दिया हुआ है। वहाँ पे आपके पास जो यूटिलिटी थी वो एक्स और वाई पे डिपेंड कर रही थी। यहाँ पे आपके पास जो यूटिलिटी है वो कमोडिटी 1 और कमोडिटी 2 पे डिपेंड कर रही है। वहाँ पे आपके पास जो बजट था वो m इज़ इक्वल टू प्राइस ऑफ x इंटू एक्स। यहाँ पे अब आपका बजट जो है वो b इज़ इक्वल टू प्राइस ऑफ Q1 इंटू Q1 प्लस प्राइस ऑफ Q2 इंटू Q2 है। उसी तरीके से इसमें हमने मार्शेलियन डिमांड फंक्शन और हिक्सियन डिमांड फंक्शन ड्राइव करने हैं। ये अब आपने खुद ही सॉल्व करना है, इसको रेप्लिकेट जस्ट करना है अपनी एग्जांपल 1 पे। तो ये आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से ये कंफर्म करूँगा कि आपने इसको सॉल्व किया है कि नहीं।